गांव में ईसा नाम का एक चोर रहता था, मगर बदकिस्मती से वह बेवकूफ भी था। लोग उसका मजाक उड़ाते और कहते, यह चोर कम और मुसीबत ज्यादा है। वह हर रात अपने थैले के साथ निकलता और किसी के घर चोरी करने की कोशिश करता, मगर हमेशा नाकाम रहता। कभी दरवाजा खुला न मिलता, कभी कुत्ता भौंक कर सबको जगा देता, और कभी तो वह खुद ही नींद में गिर पड़ता। एक दिन ईसा ने सुना कि गांव में एक बहुत अमीर आदमी रहता है, जिसका घर किसी खजाने से कम नहीं। वह चोरी करने वहां जा पहुंचा, लेकिन जैसे ही उसने खिड़की से अंदर कदम रखा, वह अमीर आदमी जाग गया। ईसा की बदकिस्मती कि सब लोग उसे जानते थे। अमीर आदमी ने मुस्कुरा कर कहा, ईसा, छोटी मोटी चोरियों से तुम्हें कुछ हासिल नहीं होगा। अगर कुछ बड़ा करना है तो चांद चुरा कर दिखाओ। ईसा को यह मशवरा बहुत पसंद आया। वह दौड़ा दौड़ा जंगल गया और एक चमगादड़ पकड़ लाया। उसने एक लंबी रस्सी ली, चमगादड़ के साथ बांधी और उसे आसमान में छोड़ दिया। चमगादड़ उड़ती गई और ईसा उसे आसमान की तरफ खींचने लगा। कुछ देर बाद चांद ईसा की रस्सी में बंधा हुआ जमीन पर आ गया। जब सुबह हुई तो ईसा ने पूरे गांव को बुलाया और फख्र से कहा, देखो, मैंने चांद चुरा लिया। वही अमीर आदमी वहां आया और मशवरा दिया, इस चांद की नुमाइश करो, एक म्यूजियम बनाओ और पैसे कमाओ। ईसा को ख्याल पसंद आया। उसने फौरन एक छोटा सा म्यूजियम बनाया और लोगों से टिकट लेकर चांद दिखाने लगा। कुछ दिनों तक लोग आते रहे, मगर फिर चांद छोटा होने लगा, फिर धीरे धीरे खत्म हो गया। ईसा परेशान हो गया और रोने लगा। वही अमीर आदमी फिर आया और बोला, ईसा, तुम्हारी किस्मत खराब है, म्यूजियम मुझे बेच दो और कोई नया काम शुरू करो। ईसा ने सोचा कि वाकई अब यह बेकार है। उसने म्यूजियम बेच दिया और किसी और काम की तलाश में निकल पड़ा। कुछ दिन बाद चांद दोबारा बड़ा होने लगा और अमीर आदमी ने म्यूजियम को दोबारा खोलकर खूब पैसे कमाए। गांव वाले हंसने लगे और बोले, ईसा, तुम वाकई दुनिया के सबसे बड़े बेवकूफ हो। और ईसा, वह किसी और अहमकाना मंसूबे की तलाश में निकल पड़ा।